आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। ओम गंगणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, मैं आज बहुत ही फलदायी पावन कथाएं सुनाने जा रही हूँ। यह 8 व्रत कथाएं जिसे सुनने मात्र से प्रभु कृपा से व्यक्ति का जीवन सुखमय एवं आनंदित हो जाता है। हमारे हिंदू धर्म में श्रावण मास का विशेष महत्व बताया जाता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित है। सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा करने से व्यक्ति को कई प्रकार के आशीर्वाद मिलते हैं। हर देवता को समर्पित एक कथा है जिसे पढ़े या सुने बिना व्रत का पूरा फल नहीं मिल सकता। ऐसा माना जाता है कि पूरे श्रावण माह में इन 8 कथाओं को सुनने या पढ़ना वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना भक्ति के भगवान नहीं और बिना कथा के व्रत नहीं। तो आइए भक्तगणों, इन 8 शुभ फलदायी कथा को सुनते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में जय शिव शंभू अवश्य लिखिएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की पावन पवित्र कथा। सबसे पहले हम शुरुआत भगवान श्री गणेश से करते हैं। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया माई के बनाए गए गणेश जी रोज गल जाया करते थे। उनके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाले कारीगर से बोली, भैया, मेरे मिट्टी के बनाए गए गणेश जी रोज गल जाते हैं। आप मेरी पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश बाबा बनवा दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। प्रिय भक्तों, आगे सुनिएगा। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई, जितनी देर में गणेश जी बनाएंगे उतनी देरी में सेठ जी की दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया माई यह सुनकर दुखी मन से अपने घर वापस चली गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाया करती। शाम को सेठ जी आए और पूछा कि आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाले कारीगर ने बुढ़िया माई की सारी बात बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा, माई, हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा कर देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। तो भक्तजनों, गणेश जी की कृपा से बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। यह थी भगवान गणेश की महिमा। कितने दयालु हैं हमारे गणपति बाबा। जो भी कोई भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उन्हें याद करता है, तब तो वो उसके घर में धन्य धान की ढेरी लगा देते हैं। तो दोस्तों, प्रेम से बोलिए, गणपति भगवान की जय। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम दूसरी कथा की तरफ। हमारी दूसरी कथा है लपसी और तपसी। यह दोनों भक्त थे। आइए सुनते हैं इनकी कथा। एक तपसी था, एक लपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं भगवान को 1.25 सेर लपसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उन्होंने पूछा, ये भाई, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने भी अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी और लपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने के बाद नारद जी के पास आए। नारद जी ने चुपके से 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी।
तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है नारद जी। नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे अंगूठी दबी हुई दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है, तुम नहीं। तुम तो छोटे हो, तुमने चोरी की है और तुम्हें हमारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो भी फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा उसका फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुनने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी भी सुनाई जाती है, इसीलिए क्योंकि सारे पुण्य प्रताप का फल हमें मिले, ना कि तपसी को। अगर आपने इसके उल्टा विपरीत काम किया तो आपको वह फल नहीं जाता है, उल्टा तपसी को मिलता है। तपसी का मतलब यह हुआ अहंकार, पाप जो हमारे मन के अंदर छिपा है। हर व्यक्ति के अंदर दो तरह का गुण होता है, सात्विक और तामसिक। इसीलिए आप अपने सात्विक गुणों को जागृत करिए और सारा फल उसे दीजिए। हमारे अंदर तामसिक गुण नहीं रहने चाहिए। यही तामसिक गुण तपसी है। जिसने चोरी किया तो दोस्तों प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरी कथा की तरफ। हमारी तीसरी कथा है पथवारी माता की कथा। पथवारी माता माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। तो आइए भक्तों, चलिए सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उनके 4 बेटे थे। बुढ़िया ने 4 ही भैंस पाल रखी थी। कार्तिक का महीना आने पर बुढ़िया ने अपने चारों बहुओं को बुलाया और कहा कि मैं तो कार्तिक नहाने जा रही हूँ, तुम चारों एक भैंस रख लो, मैं 1 महीने में वापस आऊँगी। चारों बहुओं में से सबसे छोटी बहू बुढ़िया की लाडली थी। बुढ़िया ने जाते जाते यह भी कहा कि यदि मैं 1 महीने में जब तक वापस नहीं आऊँ, देखूंगी कि किसने सबसे ज़्यादा घी जोड़ा है। बुढ़िया की बात सुनकर तीनों बड़ी बहुओं ने सोचा कि यही समय है बुढ़िया को बताने का कि छोटी को कुछ नहीं आता। वह दही बिलौना नहीं जानती और ना ही उसे पता है कि घी कैसे निकालते हैं। उसकी जेठानियों ने जानबूझकर उसे कुछ नहीं बताया ताकि बुढ़िया वापस आने पर उसे डांट फटकार लगा सके। तीनों जेठानियाँ घी निकालने में जुट गईं, लेकिन छोटी बहू को कुछ नहीं आता था तो वह सारे दूध को पीपल की पथवारी में गिरा देती। मन से वह भोली थी। महीना पूरा होने पर तीनों जेठानियों ने एक एक डिब्बा घी का भरकर रख दिया। छोटी बहू ने जरा सा भी घी नहीं निकाला था। वह तो सारा दूध दही पीपल की पथवारी पर गिरा आती थी। बुढ़िया के आने की खबर वह पथवारी माता से कहती है कि मैं क्या करूं, मैं तो सारा दूध दही यहाँ गिरा आया है। अब मेरी सासू माँ आकर घी के बारे में पूछेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। पथवारी माता कहती हैं कि तुम ये 4 कंकड़ ले जाओ और 4 अलग अलग डिब्बों में रख देना, इससे चारों डिब्बों में घी भर जाएंगे। उस बहू ने उस पत्थर को अलग अलग डिब्बों में रख दिया और उसके पास 4 डिब्बे घी हो गए। अब सासू माँ घर आई और आते ही उसने चारों बहुओं को कहा, लाओ अपना अपना घी दिखाओ, किसने कितना घी जोड़ा है। तीनों जेठानियाँ
अपना घी का डब्बा लेकर आईं और मन ही मन खुश होने लगी कि अब छोटी को तो सास से डांट पड़ेगी। छोटी बहू आई तो साथ में 4 घी के डिब्बे लाई। वह सब देखकर हैरान रह गई कि इसे तो दही बिलौना आता भी नहीं था, तो यह घी कहाँ से आया। वह कहने लगी कि जरूर इसके पति ने यह घी खरीदा है। इस पर छोटी बहू ने कहा कि नहीं, मुझे तो यह कुछ नहीं आता था, ना ही मैंने और ना ही मुझे किसी ने बताया कि किस तरह से दही बिलोकर घी बनाया जाता है। मैं तो सारा दूध पीपल में सींच देती थी और दही पथवारी पर चढ़ा देती थी। यह तो पथवारी माँ की कृपा का प्रभाव है। छोटी बहू की सारी बातें सुनकर सारी बहुओं ने कहा कि अगर पथवारी माता को सींचने से इतना अधिक पुण्य मिलता है तो हम भी अगले साल उसे सींचेंगे और कार्तिक नहाएंगे। जैसे आपने छोटी बहू की सुनी वैसे ही आप सभी की सुनना। जितने भी भक्तगण यह वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी सुनना, उनकी मुरादें पूरी करना। साथ ही साथ इस कथा को सुनाने वाले अपने भक्त की भी मुरादें पूर्ण करना। प्रिय भक्तजनों, प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय। अब आगे बढ़ते हैं अपनी चौथी कथा की तरफ। हमारी चौथी कथा है ग्राम देवता की कथा। प्रिय भक्तों, ग्राम देवता की कथा बहुत ही अनोखी है। हमारे गांव में ग्राम देवता पूजे जाते हैं। जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है तो घर बार में पूजा करने के बाद ग्राम देवता का भी पूजा किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि ग्राम देवता सभी मुसीबतों से व्यक्ति को बचाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो चलिए सुनते हैं ग्राम देवता की कथा। पुरुषोत्तमपुर नामक एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। पंडित जी के गांव में गंगा नदी के कारण बहुत बड़ा बाढ़ आ गया था। इसीलिए पंडित जी अपने घर ना सोकर अपने मचान पर, अपने खेत पर सोया करते थे, क्योंकि खेत में पानी ज़्यादा भर जाता था तो रात बिरात उन्हें पानी का मेढ़ काटना पड़ता था। इसीलिए पंडित जी हर रोज रात को अपने खेत पर मचान पर सोने जाया करते थे। वह पंडित जी स्वभाव से अत्यंत भोले और कुल देवी के अनन्य भक्त थे। लोगों के लाख मना करने के बावजूद जाड़ा, गर्मी, बरसात हर मौसम में वे नहा धोकर अपने कुल देवी की पूजा करते थे और नहर पार करके मंदिर में मत्था टेकने जाते थे। ऐसे ही जाड़े की एक रात थी। वातावरण में गहरी धुंध छा चुकी थी। चारों तरफ कोहरा था। धुंध की वजह से पंडित जी को पता ही नहीं चला कि कब ज़्यादा रात हो गई है। रात अधिया गई थी, आधी रात हो चुकी थी और पंडित जी खा पी कर अपने घर से मचान के लिए जाने लगते हैं। अब जाते जाते जब वह नहर के पास पहुँचते हैं, जब वो मंदिर के पास पहुँचे तो दूर दूर तक सन्नाटा भाई भाई कर रहा था। एक पल को उनका शरीर भय के मारे गनगना गया। आंखें अनायास ही बंद होने लगी। थोड़ी देर में उन्हें आभास हुआ कि उनके इर्द गिर्द कई सारे लोगों का जमावड़ा हो चुका है। आहिस्ते आहिस्ते उन्हें अपने घेरे में लेने के लिए वे सारे लोग उनके पास आते जा रहे थे। पंडित जी अपने भवानी माता को पुकारने लगे और कहने लगे, हे माँ, क्या आज की रात तुम्हारे धाम पर ही मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। उन्होंने मन ही मन माँ को गुहार लगाई और तब अचानक मंदिर के अंदर रखे हुए नगाड़े अनायास जोर जोर से बजने लगे। पंडित जी चौंक गए। रात के इस वक्त मंदिर में कौन बैठा है, कौन नगाड़ा बजाने लगा। तभी उन्होंने अपनी आंखें खोली। आसपास किसी का नामो निशान नहीं था। सहसा उनकी नज़र मंदिर के अंदर द्वार की ओर पड़ी। मंदिर का फाटक खुला था और अंदर से साक्षात कुल देवी बाहर आ रही थी। और कुल देवी ने पंडित जी से कहा, क्या रे, यही समय मिला तुझे मेरे पास आने का? जानता नहीं कि ये मेरे शयन का समय है? अभी मुझे थोड़ी सी देर हो गई होती तो तू जिंदा नहीं रहता। फिर कल को लोग कहते हैं देवी माँ का इतना भक्त बनता था और उन्हीं के धाम पर उसके प्राण चले गए। पंडित जी ने कहा, माई, ये तो मेरा रोज का नियम है।
आज मैं कैसे नागा कर देता। पंडित जी देवी को अपने सामने पाकर निहाल हो गए और उनके चरणों में लेट गए। तब माता कुल देवी ने कहा, हे पगले, आधी रात हो चुकी है। पंडित जी ने माई से माफ़ी मांगा। कहा, माई गलती हो गई, मुझे समय का पता ही नहीं चला, पर क्या करूं, जब तक आपके दर्शन नहीं कर लेता मुझे संतोष ही नहीं मिलता। जानती हूँ, इसीलिए तो पहली बार किसी के सामने साक्षात आई हूँ। पर तू भी ये मूर्खता छोड़ दे। तुझे इस तरह आधी रात को कहीं नहीं विचरण करना चाहिए। तुझे क्या, किसी भी मनुष्य को आधी रात में कहीं आना जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आधी रात में दुष्ट शक्तियों का वास होता है। दुष्ट शक्तियाँ अपने चरम सीमा पर होती हैं। अब इस तरह से कुल देवी ने पंडित जी को समझाया, एक बच्चे की तरह दुलारा और कहा कि चल, मैं तुझे तेरे घर छोड़ देती हूँ। पंडित जी बोले कि हे मैया, मैं तुम्हें कष्ट देकर अपने आप को पाप का भागी बनाना नहीं चाहता। देवी मैया ने कहा कि देखो, तुम मेरे अनन्य भक्त हो, तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर तक पहुँचाने की मेरी जिम्मेवारी है। अब यह कहकर मैया पंडित जी के साथ चलने लगती हैं। आगे आगे कुल देवी, पीछे पीछे पंडित जी। तभी अचानक पंडित जी ने देखा, सामने से एक लंबा चौड़ा, सर पर पगड़ी लिए, हाथ में लाठी लिए, सफ़ेद वस्त्र धारण किए, खट खट की आवाज़ करते हुए सामने से एक पुरुष आ रहा है। यह देखकर पंडित जी के रोंगटे खड़े हो गए। वह आदमी माता कुल देवी के पास आया और उनके चरणों में गिर गया। पंडित जी ने पूछा, हे महान पुरुष, तुम कौन हो? तब उस व्यक्ति ने कहा, हे पंडित, मैं तुम्हारा ग्राम देवता हूँ, तुम्हारे गांव की रक्षा करता हूँ। मैं तुम्हें हर रोज़ देखता हूँ। मेरे ही पुकार से तो माता साक्षात तुम्हारी रक्षा करने के लिए आई हैं। चूँकि तुम गांव से काफ़ी दूर आ चुके थे तो मुझे यहाँ आने में समय लग गया, अन्यथा तुम मेरे पास होते तो मैं ही तुम्हारी रक्षा कर देता। यह वचन सुनकर पंडित जी धन्य हो गए और दोनों के कदमों में लोटपोट हो गए। उन्होंने कहा, हे भगवान, आज के बाद नित्य प्रति जब भी मैं अपने घर में पूजा करूँगा, कुल देवी का करूँगा या फिर किसी भी देवता का पूजा करूँगा, तुम्हारा स्मरण जरूर करूँगा। तो दोस्तों, इस प्रकार पंडित जी को ग्राम देवता ने उनकी रक्षा की। हम सभी के ग्राम में एक ग्राम देवता होते हैं जो कि हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। इन ग्राम देवताओं को देखते ही उनका आदर करें या फिर उनका अनुभव होते ही आप डरे ना, उन्हें प्रणाम करें। चाहे आपको वो दिखाई दे या ना दिखाई दे, अदृश्य रूप में वो हमारी रखवाली करते हैं। अगर आपने उनका अपमान किया तो आपको घोर दंड लगता है। हे ग्राम देवता, जिस प्रकार आपने पंडित जी की मदद की, उनकी प्राणों की रक्षा की, उसी प्रकार अपने हर भक्तों की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए, ग्राम देवता की जय। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपनी 5वीं कथा, पाल माता। हमारी पाल माता की कथा भी अद्भुत है। एक बार पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी में खुद को बड़ा बताने के कारण झगड़ा हो गया। सब एक दूसरे को बड़ा साबित करने के लिए झगड़ा कर रहे थे। एक ब्राह्मण का लड़का वहाँ से गुजर रहा था। पाल, पथवारी व गजानन जी ने उसे रोका और कहा कि हमारा झगड़ा सुलझाओ और साथ ही न्याय करो। ब्राह्मण का लड़का बोला कि मैं कल वापस आऊँगा, तब न्याय करूँगा, अभी तो मैं जा रहा हूँ। घर आकर लड़के ने माँ से कहा कि कल मुझे पाल, पथवारी व गजानन का न्याय करना है। तो माँ ने कहा, बेटा, किसी को छोटा मत बताना। दूसरे दिन लड़का वहाँ गया और बोला, पाल माता, आप तो हर व्यक्ति से बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है, स्नान ध्यान करके जाते समय पैर की ठोकर दे जाता है, फिर भी आप नाराज नहीं होती, तो इसलिए आप भी बड़ी हैं। पथवारी माता, आप भी बड़े हो, क्योंकि कोई व्यक्ति कितना भी तीर्थ कर ले, धर्म ध्यान कर ले, पर वापस आने पर आपकी पूजा किए बिना उसका कार्य पूरा नहीं होता।
इसलिए आप बड़ी हैं। विनायक जी, आप तो बड़े हैं ही, क्योंकि सब देवों को मान लें, पर आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता, इसीलिए आप भी बड़े हैं। पाल, पथवारी और विनायक जी प्रसन्न हो गए। बोले, बालक, तेरी चतुरता से तूने हम सभी को बड़ा साबित कर दिया। हमारा आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा। यह कहकर उन्होंने थोड़े जौ के दाने उसके अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, यह तो घाटे का सौदा हो गया। इतना अच्छा न्याय किया और बदले में इतने से जौ के दाने मिले हैं। लड़के ने घर पहुंचकर बेमन से जौ का अंगोछा कोने में रख दिया। माँ अंगोछा समेटने लगी तो उसमें से चमकते हीरे मोती गिरने लगे। माँ बोली, बेटा, न्याय करके क्या लाया है? लड़का बोला, माँ, कोने में अंगोछे में थोड़े से जौ के दाने हैं, जाकर देख लो। माँ बोली, उसमें से तो हीरे मोती निकल रहे हैं। लड़के ने जाकर देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। लड़के को सब समझ में आ गया कि यह देवताओं का आशीर्वाद है। उसने माँ को सारी बात बताई तो दोनों बहुत खुश हुए और आनंद से रहने लगे। हे पाल, हे पथवारी माता, हे विनायक जी महाराज, जिस प्रकार ब्राह्मण के लड़के को आपने आशीर्वाद दिया, उसका घर धान्य धान से भर दिया, उसी प्रकार से इस कहानी को कहने, सुनने व हुकार भरने वाले को स्वस्थ, समृद्धि, धन धान्य देना। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं 8 वारों की कथा। एक बुढ़िया थी जिसका नियम था प्रतिदिन रविवार को सवेरे सवेरे स्नान आदि कर, घर को गोबर से लीप कर, फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं को भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन उसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी। वह पड़ोसन विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरे गौ का गोबर ले जाती है, इसीलिए गौ को अपने घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसीलिए उसने न तो भोजन बनाया और न ही भगवान को भोग लगाया, तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार से उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिखाया और भोजन न बनाने तथा लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा, माँ, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि तुम हमेशा गौ के गोबर से घर को लीपती हो, भोजन बनाकर मुझे भोग लगाती हो और खुद खाती हो। इससे मैं खुश होकर तुम्हें वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्री को पुत्र देकर तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और वृद्धा की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया। वह वहीं खाने को चारा पानी डाल दिया करती। जब उसकी पड़ोसन ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गोबर को उठा ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख दी। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर ही नहीं थी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया माँ ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चलाई। बुढ़िया माई ने आंधी के भय से अपने गौ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य का सीमा ही नहीं रहा और वह प्रतिदिन गऊ को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसी ने देखा कि बुढ़िया गऊ को घर के भीतर बांधने लगी है
और उसका सोने का गोबर उठाने का मौका चला गया तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देखकर उसने राजा के सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसा गऊ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का कल्याण करिए। वह वृद्धा इतना सोना क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूत को वृद्धा के घर गऊ लाने को भेज दिया। वृद्धा प्रातः काल ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा रही थी। राजा के कर्मचारी गऊ को खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन ना खा सकी। रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा और चारों तरफ गोबर की गंध आ रही थी। यह देखकर राजा घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को वापस लौटा दो, नहीं तो तेरा भला, नहीं तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। इसी में तेरी भलाई है। उस बूढ़ी अम्मा के रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन तथा सम्मान सहित गऊ और बछड़ा को लौटा दिया। उसकी पड़ोसिन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दे दिया, राज्य की तथा अपने समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। तभी से घर में हर रविवार के दिन गऊ के गोबर से घर की लिपाई का प्रथा चली आ रही है। ऐसा करने से हमारे घर में बरकत होती है, घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, भगवान जी प्रसन्न होते हैं। तो प्रिय भक्तों, यह थी 8 वार की कथा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी मात्य की जय। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपनी 7वीं कथा की तरफ। हमारी 7वीं कथा है राय दामोदर की। एक समय की बात है, एक छोटी सी लड़की थी जो कार्तिक नहाया करती थी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो सब कहने लगे कि गंगा जी जाए व जमुना जी जाए या हरिद्वार जाए। एक स्त्री बोली, मैं तो राई दामोदर भगवान को जी आऊँगी। सब पूछने लगे कि वो कैसे होते हैं। स्त्री बोली, मोर मुकुट, गले में बैजंती माला और हाथ में पीताम्बर, ऐसे होते हैं राई दामोदर भगवान। वह लड़की अपने घर आई और भगवान की रसोई बनाई। मंदिर में आई और बोली, आओ मेरे भगवान, आओ और मेरे भोजन को खाओ। मंदिर में भगवान नहीं मिले। मंदिर से शहर में गई, शहर से जंगल गई, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। भगवान को पुकारते पुकारते सुबह से शाम हो गई। भगवान लड़की को पहाड़ पर चढ़ते देख बोले कि यह तो ऊपर से गिरकर मर जाएगी और मेरे सिर पर हत्या लगेगी, इसे दर्शन देने ही होंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप धरकर आए और बोले, चल बेटा, मैं तेरा भगवान हूँ, तू मुझे भोजन करा। लड़की बोली कि नहीं, तुम मेरे भगवान नहीं हो। ब्राह्मण बोला कि बेटी, भगवान कैसे हैं? उसने कहा, मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले हैं, गले में बैजांती माला पहनते हैं और हाथ में पीताम्बर लिए हुए हैं। ब्राह्मण बोला, अच्छा, ऐसे हैं तेरे भगवान? हाँ, ऐसे हैं मेरे भगवान। अब भगवान ने लड़की के सामने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। अब लड़की खुश हो गई और बोली, हाँ, तुम ही हो मेरे भगवान। अब आगे आगे वह छोटी सी लड़की भाग रही थी और पीछे पीछे भगवान आ रहे थे। भागते भागते संग की लड़कियों से बोली कि मेरे घर मेरे भगवान आए हैं, देखो तो इसके भगवान कैसे हैं। जिनके भाग में भगवान के दर्शन लिखे थे उन्हें तो हो गए। हे राई दामोदर भगवान, जैसे आपने उस लड़की को दर्शन दिए
वैसे ही सभी को दर्शन देना। तो प्रिय भक्तों, तो चलिए अब हम अपने अंतिम कथा की तरफ प्रस्थान करते हैं। ये हमारी कथा है धर्मराज की। अगर हम इस धरती पर आए हैं तो हमारी मृत्यु भी अटल सत्य है। जब हम जन्म को जानते हैं तो मृत्यु भी जानना चाहिए। तो चलिए हम धर्मराज की कथा का श्रवण करते हैं और पुण्य फल अर्जित करते हैं। धर्मराज की कहानी अनेक अवसरों पर सुनाई जाती है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में 2 सेठानियां रहती थीं। बड़ी सेठानी के घर में बहुत सा धन था, लेकिन वह कंजूस थी। छोटी सेठानी के घर में धन कम था, लेकिन वह मन से बहुत ही दयालु और मददगार थी। वह स्वयं को धर्म के कार्य में लगाने और लोगों की मदद करने में लगी रहती थी। वह रोज सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाया करती थी। तुलसी माता और पीपल को सींचती थी। भगवान के मंदिर जाकर और धर्मराज की कहानी सुनाती थी। जबकि बड़ी सेठानी यह सब देखकर हंसती थी और कहती थी, पता नहीं दिन भर क्या फालतू काम करती है। ऐसा करते करते दिन बीतने लगे। सेठानियाँ वृद्ध हो गईं। तब भगवान के घर से बुलावा आया। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपने विमान भेजा, जबकि बड़ी सेठानी को दूत मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तब दूत बोले, यदि तुमने जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तभी तुम्हें खाना मिलेगा। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को पानी पिलाया होगा तभी तुम्हें पानी नसीब होगा। रास्ते में उसके कांटे चुभने लगे, तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले गए। अब बड़ी सेठानी बहुत पछताने लगी कि मेरे पास सब कुछ था तो भी मैंने धर्म और दान नहीं किया। इतनी देर में धर्मराज का दरबार आ गया। वहां जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी भगवान के पास सिंहासन पर बैठी थी। उधर बड़ी सेठानी को तड़पते हुए कुंड में डाल दिया गया। तब बड़ी सेठानी बोली कि मुझे 1.25 पहर का समय दीजिए, मैं वापस आकर दंड भोगूंगी। धर्मराज बोले, ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए। धरती पर आते ही उसने पंडित को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनाई और सब तरह के दान धर्म किए। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी को लेने धर्मराज जी का विमान आया। 1.25 पहर के दान धर्म और धर्मराज की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। धर्मराज जी ने जैसी कृपा सेठानी पर की है वैसी सब पर करना। धर्मराज जी की कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुंकार भरने वाले और पूरे परिवार पर कृपा करना। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी धर्मराज जी की कहानी। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह हमारी कथाएं पसंद आई हैं तो आप कमेंट में जय माँ लक्ष्मी सहित सभी माताओं का नाम प्रेम से लिख दीजिएगा और हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।